गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर में क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो एक्सरसाइज का नाम है इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यानी हिंदी में कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक ना बाबू। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन हम लोग कहेंगे किसको। आ रहे हैं समझ में? लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण की बात करें, चाहे वह वन वेरिएबल हो या फिर टू वेरिएबल हो। ठीक ना। अगर हम बात करें वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में हम बात करें वन वेरिएबल, सबसे पहले देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन कहेंगे किसको। वैसा इक्वेशन, वैसा समीकरण जिसका डिग्री जो होगा बाबू वह वन होता है, डिग्री वन होता है, वैसे समीकरण को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, यानी रैखिक समीकरण कहा जाता है। अब वन वेरिएबल हो मतलब जो चर होगा बाबू वन होगा तो वह वन वेरिएबल रैखिक समीकरण कहलाता है बच्चे। और यदि डबल वेरिएबल होगा बाबू, ठीक ना, तो उसको कहेंगे, ठीक ना, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अगर हम वन वेरिएबल की बात करें तो देखो ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये कहलाएगा वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ एक्स जो वेरिएबल जो है ना बाबू वह वन है। और इसका डिग्री की बात करें तो वेरिएबल का डिग्री क्या बाबू वन है। आंसर में तो डिग्री क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन के लिए कंडीशन है कि डिग्री जो होना चाहिए बाबू वन होना चाहिए। ठीक है, अब रही बात वेरिएबल का, तो वन भी हो सकता है डबल भी हो सकता है। तो वन वेरिएबल होगा तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा। और यदि डबल वेरिएबल होगा बाबू, डबल वेरिएबल कहने का मीनिंग है बाबू, जैसे ए मान लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू में 0, तो इस इक्वेशन को देखो बाबू, इसमें डबल वेरिएबल है, एक्स है और वाई है, तो डबल वेरिएबल हो गया। इसलिए ए भी इक्वेशन ही है बाबू लीनियर है, क्योंकि इसका भी डिग्री जो है ना बाबू वन है। अरे वो समय और एक और खास बात है बच्चे, इसमें ना ए जो होगा ना बाबू वह 0 के बराबर नहीं होगा। अब ए यदि 0 के बराबर हो जाएगा तो वह इक्वेशन ही नहीं रहेगा, और 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक ना बाबू। और यहाँ देखो ए, ठीक ना बाबू, ए भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बी जो है बाबू ए भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जबकि ए बी सी जो है बाबू इज बिलोंग टू आर, माने ये जो है बाबू ए बी सी जो है बच्चे या रियल नंबर है। ठीक ना बाबू। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इक्वेशन समझ में आ गया होगा। ठीक ना बाबू। इक्वेशन वैसा इक्वेशन, ठीक ना बाबू, जिसका डिग्री क्या हो बच्चे वन हो। अब वन वेरिएबल होगा तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा। डबल वेरिएबल होगा बाबू तो वह लीनियर इक्वेशन इन या डबल वेरिएबल कहलाता है। अर्थ में या टू वेरिएबल कह सकते हो, डबल कहो या टू वेरिएबल कह सकते हो। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है। अब लीनियर इक्वेशन का पेयर करने का मतलब क्या होता है, जोड़ा होना चाहिए, मीन्स दो होना चाहिए। अर्थ में लीनियर इक्वेशन की तो बात कर रहा है, लेकिन पेयर में बात कर रहे हैं। यहाँ देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म मीन्स पेयर, मीन्स एक साथ हम लोग दो रैखिक समीकरण का कंसीडर करेंगे आज उस समय। तो सबसे पहले हम क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चे यहां से कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ना हम लोग दो भाग में बांटेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। एक होगा बच्चे ग्राफिकल मेथड होगा बच्चे, और दूसरा अलजेब्रिक मेथड होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं ग्राफिकल मेथड में क्या होता है। ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो भी इक्वेशन होगा उसके हेल्प से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे आने उस समय। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं उसी मेथड को। ठीक है, अगर इसको हम लोग दो भागों में बांटेंगे बाबू, ठीक है, दो भागों में अगर इसको हम लोग बांटेंगे तो एक कहलाएगा बच्चे ग्राफिकल मेथड कहेंगे बाबू, और एक होगा बच्चे अलजेब्रिक मेथड होगा। चलो दो मेथड हो गए बच्चे, ठीक है, एक ग्राफिकल मेथड होगा, एक है अलजेब्रिक मेथड होगा। अब ठीक है बाबू, लेकिन ये दोनों में हम लोग जो
इक्वेशन लेंगे वह लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, लेकिन किसमें बाबू, पेयर में होना चाहिए, मीन्स डबल होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो बच्चे एक रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू में 0। ठीक है, मान लो इसको पहला रैखिक समीकरण है। अब दूसरा फिर इसी टर्म्स में ले रहे हैं बच्चे ax, तो देखो यहाँ पहला है बच्चे, तो यहाँ 1 1 कर दिए। ठीक है, 1 1 मीन्स यहाँ पहला रैखिक समीकरण को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, दूसरा देखो 2 कर देते हैं, a2 प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0, यानी ये रिप्रेजेंट करेगा बच्चे दूसरा रैखिक समीकरण को। देखो यहाँ 2 2 दे रखा है। अरे समय तो देखो ए भी समीकरण 1 ए भी रैखिक समीकरण है, ए भी रैखिक समीकरण है बच्चे, और दोनों जो है 2 2 वेरिएबल का है, दोनों समीकरण में 2 2 वेरिएबल है। लेकिन अब एक साथ इसको कंसीडर करेंगे तो यही कहलाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी जोड़ा में कहलाएगा। अरे वो समय ठीक है बाबू, तो देखें हम, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। अब हम बात करें ग्राफ की, इसको इरेज करते हैं। ठीक ना, हम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है बच्चे वह स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है। जैसे बात करें अगर लीनियर इक्वेशन यानी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन हो गया, इसकी ग्राफ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा बच्चे, जो ग्राफ पास करेगा इस तरह से जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा, मीन्स जैसा भी जाएगा वह स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। अन्य समय सीधा स्ट्रेट पाथ में लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जाता है। ठीक है, तो मान लो बच्चे यहाँ 2 समीकरण बच्चे, एक समीकरण से एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दूसरा समीकरण से 2 ग्राफ करेंगे ड्रॉ, दूसरा समीकरण से दूसरा ग्राफ ड्रॉ करेंगे बाबू। अन्य समय यानी एक ही प्लेन में ना बाबू 2 ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो बच्चे यहाँ देखो समीकरण 1 के लिए ये प्लेन हम कंसीडर कर ले, समीकरण 1 के लिए 2D प्लेन है बाबू। ठीक है, समीकरण 1 के लिए मान लो कि इस तरह से ग्राफ गया। ठीक है, इस समीकरण 1 का ग्राफ हो गया। अब समीकरण 2 के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चे, तो मान लो हो सकता है 2 वाला ऐसे पास करता हो, अरे उस समय इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों ग्राफ एक दूसरे को, अरे ना उस समय। और बच्चे जरूर नहीं कि ऐसे ही पास करे बाबू, इस तरह से भी हो सकता है, पहला समीकरण ऐसा जाए दूसरा समीकरण ऐसा जाए, u1 हो गया 2 हो गया, अरे उस समय यानी दोनों समीकरण का जो ग्राफ होगा बाबू वह पैरेलल होगा, और दोनों समीकरण का ग्राफ देखो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है बच्चे। और तीसरा एक केस बन रहा है बाबू, हो सकता है कि पहला समीकरण का ग्राफ इस तरह से गया हो और दूसरा समीकरण का भी ग्राफ क्या हो रहा है बच्चे, इसी लाइन से पास कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, समझो लोग कौन साइड करते हैं इसको। ठीक ना, यानी पहला समीकरण ड्रॉ किया गया, दूसरा समीकरण भी क्या हो बच्चे, इसी लाइन से पास किया। तो ग्राफ ड्रॉ करने का 3 केसेस बन रहा है, यानी 2 समीकरण लेकर के एक ही प्लेन में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो 3 केस बन रहा है। हो सकता है वह दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करता हो, अरे समय यानी दोनों समीकरण का ग्राफ एक दूसरे को कट करता हो, या हो सकता है कि दोनों समीकरण का ग्राफ होगा वह पैरेलल जाता हो। देखो तो इस तरह से केस बन रहा है, यानी दोनों समीकरण के हेल्प से अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, या ये भी हो सकता है कि दोनों ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल हो, या हो सकता है बच्चे कि ओवरलैप करता हो, कोइंसाइड करता हो। अरे एक ग्राफ एक लाइन पहले ड्रॉ किया गया, फिर दूसरा लाइन उसी पर ड्रॉ कर दिया। तो यह 3 केस बन रहा है बच्चे कि अगर इन समीकरण को मतलब ये दोनों समीकरण को लेकर के ग्राफ ड्रॉ करें और उस समय तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सा केस में इंटरसेक्ट करेगा, कौन सा में पैरेलल जाएगा और कौन सा में ओवरलैप करेगा। और उस समय इन 3 केस यानी 3 तरीके से जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे बाबू, इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक ना, तो इसको हम पहले इरेज करते हैं। ठीक है, चलिए देखें तो बाबू पहला ग्राफ हम यहां पर ड्रॉ करते हैं। ठीक ना, यहां ड्रॉ करते हैं a1
a1y प्लस c इक्वल टू में 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू में 0। चलिए पहला इक्वेशन हो गया बाबू या दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो पहला केस देखते हैं बच्चे कि दोनों समीकरण का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कब करेगा। अरे उसमें पहला केस है कि दोनों समीकरण का ग्राफ इंटरसेक्ट कब करेगा, वो कंडीशन देखते हैं। ठीक ना, यानी यहां लिख देते हैं केस 1। बहुत देखो, दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा यदि दोनों समीकरण का a1 a2 का जो रेशियो होगा बाबू b1 b2 के रेशियो से बराबर नहीं होगा, तो उस केस में जो होता है बच्चे, दोनों समीकरण का जो ग्राफ होगा बच्चे वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, मींस प्रतिच्छेद करेगा। और a1 a2 का रेशियो जो होगा, अनुपात जो होगा बाबू b1 b2 के अनुपात के बराबर नहीं होता बच्चे, तो इंटरसेक्ट तो करता ही करता है, और उसका नाम रखा गया है बाबू आदित्य हल रखा गया है। ठीक है, यानी संगत कहते हैं उसको, समझ पा रहे हो ना बाबू, संगत मीन्स कंसिस्टेंट कहते हैं इसको। देखो ठीक है, यदि लिखते हैं इफ a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, अगर इस तरह से होता है बच्चे a1 a2 b1 b2 वेरिएबल को छोड़ करके अगर इस तरह से होता है बाबू, तो दोनों ग्राफ जो दोनों समीकरण का जो ग्राफ होगा बच्चे एक दूसरे को काटेगा। ठीक है, और उसको कहेंगे आदित्य हल। ठीक है, अगर इस तरह से होता है तो क्या कहलाता है बच्चे, आदित्य हल कहलाता है। आदित्य हल होगा, अरे उस समय आदित्य हल होगा, या इसी को कहेंगे बाबू संगत भी कहेंगे बच्चे। ठीक है, और ये जो होता है बच्चे, इनका जो ग्राफ होगा दोनों समीकरण का वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। तो यहाँ लिख देते बच्चे रेखाएं जो होगा बच्चे, ठीक ना, एक दूसरे के प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे प्रतिच्छेद करते हैं। आया उस समय, तो एक कंडीशन एक कैसे सी हो जाता है कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कब करेगा बाबू, जब इसका a1 a2 का रेशियो जो होगा b1 b2 के रेशियो के बराबर नहीं होगा, तो इस केस में जो दोनों समीकरण का ग्राफ जो होगा बच्चे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक ना बाबू, देखते हैं क्वेश्चन हम इसका। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं, चलो कुछ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन लिख देते हैं बच्चे। चलो देखो एक क्वेश्चन बच्चे आसान सा क्वेश्चन देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 2 और इस समीकरण 1 हो गया और ये x माइनस वाई इक्वल टू 0। चलो एक क्वेश्चन बाबू देखो, आसान सा क्वेश्चन दिए हैं। तो आपने 9th में पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, वो स्ट्रेट पाथ को फ्लो करता है। फिर भी आइए हम लोग पढ़ते हैं, हम या दोनों समीकरण के लिए अलग अलग हम लोग टेबल बनाएंगे और उस प्लेन में क्या करेंगे बच्चे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक ना, आइए सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन 1 का। यहाँ लिख लेना बाबू 4 इक्वेशन 1, यानी पहला समीकरण के लिए, यानी x प्लस y इक्वल टू में 2 हो गया। अब इसका ना बाबू ग्राफ बना लो आप, कम से कम 3 कर देना बाबू, अधिक से अधिक जितना चाहो आप बना सकते हो। ठीक ना, तो अब यहाँ देखो बच्चे ये x हो गया बाबू और ये y हो गया। अब ये दोनों में से किसी एक का वैल्यू आप पुट करोगे, मान लो y रखोगे तो x का वैल्यू निकल आएगा, और ये x रखोगे तो y का वैल्यू निकल आएगा। आलू समय चलो मान लेते हैं हम x का वैल्यू यहाँ पर 0 रखते हैं। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 1 रखोगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू -1 रखोगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, देखो माइनस है ना बाबू, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, देन कितना हो जाएगा बच्चे, 3 हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ रफ करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 2, x का वैल्यू हम लोग रखे क्या बच्चे, -3 रखे, प्लस में y इक्वल टू 2। अब
सॉरी -1 रखे थे, -1। अब इसको हम उधर भेजेंगे बच्चे, तो y = 2 माइनस है ना, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, देन y = 3 हो जाएगा। देखो y का वैल्यू 3 निकल गया। और उसमें तो एक टेबल बना बच्चे, किसके लिए बना बाबू? समीकरण 1 के लिए बना, यानी x + y = 2 का एक टेबल बना। अब जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे इसी के हेल्प से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसी तरह से दूसरा वाला देखते हैं बाबू, दूसरा टेबल देखते हैं। यहां लिख देते हैं फॉर इक्वेशन सेकेंड, दूसरा समीकरण के लिए देखते हैं। है बच्चे यहाँ पर x - y = 0। चलिए यहाँ टेबल बना देते हैं इसका, इसका टेबल हो गया। अब यहाँ x कर दो और यहाँ पर y करो। अगर x का वैल्यू जिस तरह से यहाँ है वही पुट करो। x का वैल्यू अगर 0 कर देंगे तो y का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे तो y भी 1 हो जाएगा। देख लो x मान 1 रखोगे उधर जाएगा तो -1 होगा, और यहाँ पहले से माइनस है, ठीक है। और यदि x का वैल्यू -1 पुट करोगे बाबू, जैसे यहाँ पुट किए हैं, ठीक ना, -1 पुट करोगे तो ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे, ठीक ना, तो प्लस होगा, और ये माइनस है, माइनस ही रहेगा। और उसमें कम से कम 3 पॉइंट लेकर के हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक ना। तो कम से कम 3 पॉइंट लेना, और वैसा वैल्यू आप कंसीडर करना बच्चे, वैसा वैल्यू रखने की कोशिश करना जो फ्रैक्शन में नहीं आए, मीन्स जो बटा में नहीं आया है। अगर बटा में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी ग्राफ आसानी से खींचा जा सकता है, ठीक है। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बाबू अपना अब ग्राफ पेपर का यूज करना, ग्राफ पेपर से प्रैक्टिस करना आसान रहेगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो अब देखो, अब ना यहाँ एक प्लेन बना लेते हैं, 2D प्लेन है मेरी। ई वाला को पता होगा पॉजिटिव होता है बच्चे, और ऊपर y का वैल्यू पॉजिटिव होगा, इस साइड में निगेटिव होगा बाबू, या डैश कर देते हैं, या यहाँ y डैश कर दिया, निगेटिव हो गया, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4, x का वैल्यू देखो ना पॉजिटिव में कितना है, 1 तक की है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ देखो -1 -2 -3 तक की रखते हैं, और 1 2 3, चलो ये भी 3 तक की है, 4 तक बना देते हैं, -1 -2 -3, बस इनफ है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x का वैल्यू 0, जिस समय x का वैल्यू 0 है उस समय y की वैल्यू 2 है। देखो ये तो 0 हो गया ना बाबू, x का मान 0 है और उस समय तो y का मान कितना बच्चे 2 है, तो 1 2 अभी पॉजिटिव है, तो मींस यहाँ पर आ जाएगा। और जिस समय x का वैल्यू 1 है उस समय y का भी वैल्यू क्या है बाबू 1 है, और दोनों वैल्यू जो बच्चे पॉजिटिव है, मींस देखो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1, मींस ऐसे इधर से और इधर से, ठीक ना बाबू, यानी दोनों वैल्यू कहाँ मिलेगा बाबू, यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। दोनों साइड से ले रहे हैं, ऐसे इधर से और इधर से। और जिस समय x का वैल्यू -1 है बच्चे, -1 है, उस समय y का वैल्यू कितना बच्चे 3 है, तो देखो -1 ही वाला हो गया बाबू, इधर पॉजिटिव था x और इधर नेगेटिव है, तो -1 हो गया। अब -1 से सीधे ऊपर चलते बच्चे, कहाँ तक बच्चे 3 के सामने जाते हैं, और उस समय 3 हो गया। और यहाँ से लेकर के एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक ना बाबू, जो रिप्रेजेंट करेगा बाबू इस समीकरण के ग्राफ को, ठीक है। और यहाँ कौन सा समीकरण का ग्राफ है बच्चे, उसको आप ना बाबू जरूर लिखना, यानी x + y = 2 का ग्राफ है। अब यहाँ कौन कौन पॉइंट मिला हुआ है उसको लिख लेते हैं। देखो ये कौन सा पॉइंट है बच्चे, -1 और 3 का है, और ये है बच्चे 0 और 2 का है, और ये है बाबू 1 और 1 का है। चलो ये ग्राफ हो गया बच्चे, समीकरण 1 का हो गया, ठीक है। अब इसी प्लेन में हम ड्रॉ करेंगे बच्चे ग्राफ का समीकरण दूसरा का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलो यहाँ देखो मिलाओ, ये तो पहला समीकरण का हो गया, दूसरा देखते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं बाबू दूसरा वाला, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू क्या है बच्चे 0, यानी दोनों पॉइंट यहीं पर मिल रहे हैं, x भी और y, ठीक है, ओरिजिन पर।
अब x का वैल्यू 1 पर y का भी वैल्यू क्या बच्चे 1 है, यानी x का वैल्यू जिस समय 1 है बाबू उस समय y का भी वैल्यू क्या है 1 है, मींस इसी पॉइंट पर मिलेगा। अब x का वैल्यू -1 है बच्चे तो y का भी वैल्यू -1 है, मींस दोनों कहां मिलेगा बच्चे, x का वैल्यू -1 और y का भी वैल्यू -1, देखो -1 और -1 इधर से आओगे और इधर से आओगे, देन यहाँ पर कर देते बच्चे दोनों, यहाँ -1 है, ये -1 है, मींस इधर ही मिलेगा और उसमें इस तरह से, चलो ऐसे करते हैं। अब यहाँ जो ग्राफ जाएगा बच्चे कुछ इस तरह से जाएगा, देखो ना एक यहाँ पर था ना बाबू ओरिजिन वाला मिला हुआ, देखो अब ये जो हुआ बच्चे ग्राफ यहाँ जो देख रहे हो ये कौन सा समीकरण का है, x - y = 0 का ग्राफ है बाबू, ठीक है। अभी कौन कौन सा पॉइंट यहाँ मिला हुआ है जरा देख लेते हैं, -1 और -1 ई वाला पॉइंट हो गया, एक तो यहीं पर हो गया और ये 0 और 0 का है। अब पहले देखो दोनों समीकरण का ग्राफ है बाबू, दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, अर्थात x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 1 है, ठीक है बाबू। तो फाइनली आंसर भी यही होगा, समझ पा बाबू, यानी दो ग्राफ दोनों समीकरण का ग्राफ जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है बच्चे उसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है ना वही उसका आंसर हो जाता है, मींस इस समीकरण का वही आंसर हो जाएगा। और असल में तो x का वैल्यू कितना होगा बच्चे 1 होगा, y का भी वैल्यू क्या होगा बाबू 1 होगा, मींस अकॉर्डिंग टू ग्राफ हम, ठीक ना, वैल्यू ऑफ आंसर कितना होगा बच्चे, x जो होगा 1 होगा और y का जो होगा बाबू 1 होगा, यही आंसर हो जाएगा। और असल में मींस आपको बताना चाहे बच्चे कि इंटरसेक्ट दोनों ग्राफ कब करता है, और असल में तो अगर a1 a2 का रेशियो b1 b2 के रेशियो के बराबर नहीं होगा बच्चे तो उस समय जो होगा दोनों ग्राफ जो होगा बच्चे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। अरे वो उस समय समझ तो आ ही गया होगा, एक और क्वेश्चन देते हैं जरा, चलो देखो बाबू, ठीक ना, दूसरा क्वेश्चन है और देखो x + 2y = 10, ये पहला समीकरण ले लिए इसको, 2x - y = 5 इसको दूसरा समीकरण ले लिए। अब इन दोनों के हेल्प से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चे यार ग्राफ जो है इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, इंटरसेक्ट करेगा कैसे आप मिलाओगे बाबू, ठीक ना। देखो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट x का गुणांक कितने बच्चे 1 है और यहाँ पर 2 है, यानी 1/2 हो गया। यहाँ देखो बाबू y का 2 है, ठीक बाबू, और y का है नीचे दूसरा ग्राफ का y का -1 है, तो -1 है, देखो बराबर हो बाबू, दोनों बिल्कुल बराबर नहीं है, तो दोनों ग्राफ एक दूसरे को क्या करेगा बाबू इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। पहले टेबल हम बनाएंगे बाबू समीकरण 1 का, यहाँ लिखेंगे फॉर इक्वेशन 1 के लिए ग्राफ ड्रॉ करो, x + 2y = 10, बाबू इस तरह से ग्राफ टेबल बना लेते हैं। पहले इस तरह से टेबल बना लेना बाबू x और y। अब x का वैल्यू पुट करोगे बाबू तो y का वैल्यू निकल जाएगा, y का पुट करोगे तो x का मान निकल जाएगा। दोनों में से आप किसी का भी वैल्यू आप ड्रॉ कर सकते हो, किसी का वैल्यू रख सकते हो, पुट कर सकते हो। जैसे मान लो y का वैल्यू हम रख दिए 0 नहीं रखते, बहुत ज्यादा संख्या जा रहा है, एक आप करते ना y का वैल्यू 1 करते हैं, ठीक है, यहाँ 1 करते हैं। देखो x + 2y = नहीं 10 हो गया बाबू, ये तो x ही रहेगा, 2 हो गया, y का वैल्यू 1 पुट कर दिए बच्चे, क्या होगा बच्चे 10 होगा, देन x = 2 होगा, उधर भेज देगा तो कितना होगा बाबू 8 होगा। क्या कितना निकल कर आएगा बच्चे 8 निकल कर आएगा। और यदि हम लोग यहाँ 2 पुट कर देते हैं, y का वैल्यू 2 पुट कर दें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, उधर 4 को इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे तो 10 से माइनस करेगा बाबू, जब 10 से माइनस करेगा बाबू तो कितना बचेगा 6 बचेगा। और यदि हम यहाँ 3 पुट कर दे बच्चे तो 3 दूनी 6, उस साइड भेज दो तो कितना बचेगा बच्चे 4 बचेगा। चलो एक, ठीक है बाबू, पहला समीकरण का टेबल तैयार हो गया। अब देखते बच्चे दूसरा समीकरण का टेबल देखते हैं।
यहाँ लिखेंगे बाबू फॉर इक्वेशन सेकेंड, दूसरा समीकरण का ग्राफ देखते हैं। और यहाँ देखो 2x माइनस वाई इक्वल टू में 5 है, इसका टेबल ड्रॉ करो। चलो इस तरह से कम से कम 3 पॉइंट करना बाबू। कोशिश करना बच्चे कि वह वैल्यू पुट करने के लिए जो फ्रैक्शन में नहीं है, बार बार आपको बोले, क्योंकि आसानी से वैल्यू निकल जाता है, ठीक है, मान आसानी से निकल जाता है। इसको करते हैं x और इसको y करते हैं। बाबू यहाँ देखो, यदि हम यहाँ ना यहाँ पुट करते बच्चे, अगर आप x का मान यहाँ 0 कर दो तो y का मान कितना होगा बाबू, -5 हो जाएगा। क्या चलो रब करते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, 2x का वैल्यू 0 पुट कर दिए बाबू, माइनस में y हो गया इक्वल टू में 5 हो गया। ये पूरा टर्म्स क्या हो गया बच्चे, 0 हो गया ना, तो माइनस वाई इक्वल टू 5। अब माइनस है ना बच्चे, तो माइनस हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीपल करो, अरे बस में देन क्या हो जाएगा बाबू, 5 माइनस में आ जाएगा, तो -5 हो गया, ठीक है। अब दूसरा पुट करते हैं बच्चे, अब यदि हम यहाँ पुट कर देते हैं 1 पुट कर देते हैं x के बदले में, ठीक ना बाबू, x के बदले में 1 पुट किए थी, 2 हुआ, उधर जाएगा तो घट जाएगा, क्या बचेगा बच्चे, 3 बचेगा, ठीक ना, वो भी माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम यहाँ 4 पुट करते हैं और उसमें 4 पुट करते हैं, ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है, उधर घटेगा, यहाँ 4 पुट कर दिए और यहाँ घटेगा तो कितना बचेगा बाबू, 3 बच जाएगा। अरे बस में चलो इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पहले इसको इरेज कर देते हैं पहले, ठीक है। चलो देखते हैं बाबू, यहाँ ड्रॉ कर दिए, 0 हो जाएगा, 1 2 3 4, x एक्सिस पॉजिटिव वाला है, x डैश नेगेटिव वाला है, तो -1 -2 -3 -4। अच्छा x का वैल्यू देखो तो बाबू 8 तक गया है, इसको तो और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो काम करते हैं, इसको हटा ही देते हैं, पूरा थोड़ा छोटा करके लिखते हैं। यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 8 तक आ गया x का वैल्यू। और यहाँ -1 -2 -3 -4 x डैश हो गया, चलो 1 2 3 4 5 6, चलो रहने दे, 1 2 माइनस में 3, y है बच्चे, y डैश निगेटिव वाला हो जाएगा, 4 5, चलो देखो पहले पुट करके, आप ग्राफ पेपर यूज करोगे बड़ी आसानी से आप नंबरिंग कर सकते हो। चलो पहला समीकरण को देखते हैं, x का वैल्यू 8 है पॉजिटिव में, उस समय y का वैल्यू 1 है, x पर y का वैल्यू देखो 1 मींस यहीं पर कहीं होना चाहिए बाबू। x का वैल्यू 6 है तो y का वैल्यू 2 है, देखो x पर क्या बच्चे, y का वैल्यू 2 है, देन ऐसे होना चाहिए। x का वैल्यू 4 पर y का वैल्यू 3 है, 4 पर 3 है, मींस ऐसे होना चाहिए। देखो बाबू इस तरह से ये ग्राफ बना, और उसमें अगर किसका ग्राफ है तो इसको लिख लेना जरा, ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू में 10 का ग्राफ है, ठीक है बाबू। चलो ये कौन सा पॉइंट है, तो ये हो जाएगा बाबू 3 और 4 है, x का वैल्यू 4 है, 4 और 3 है, और ये हो जाएगा बाबू 6 और 2 है, ये पॉइंट 8 और 1 है। चलो सारा पॉइंट लिख दिए बाबू, ठीक ना। चलो दूसरा वाला देखते हैं, x का वैल्यू 0 है, उस समय y का वैल्यू -5 है, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू -5, देखो इस पॉइंट पर मिलेगा। x का वैल्यू 1 y का वैल्यू -3, तो ऐसे -3 ऐसे आ जाएगा बाबू,
और आई थिंक यहाँ पर दे देते हैं, और ये देखो इसी पॉइंट पर मिल रहा है, मीन्स इसको ना थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं। अब ना बच्चे ऐसे आएगा, बच्चे इसको यहाँ से पास कर, ठीक ना, जबरदस्ती पास कर रहे हैं, ठीक ना बाबू। यहाँ चूंकि हम फ्री हैंड ड्रॉ किए हैं ना, इसलिए ये बच्चे ग्राफ है बच्चे 2x - y = 5 का है। अभी कौन सा पॉइंट पर मिल रहा है बच्चे, ये हो जाएगा बाबू x का वैल्यू 1 - 3 हो गया, ये हो गया बाबू 0 और -5 हो गया, और इसी पॉइंट पे, ठीक है बाबू, देख लो, ठीक है। तो पहला समीकरण का ग्राफ ये वाला हो गया, दूसरा समीकरण का ग्राफ ये वाला हो गया, और दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे बच्चे। कौन सा पॉइंट पर बाबू, उस पॉइंट पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है जिस समय x कोऑर्डिनेट कितना बच्चे 4 है और y कोऑर्डिनेट 3 है, अर्थात इस ग्राफ का जो आंसर होगा बाबू 4 और 3 होगा। और वो समय जिस पॉइंट पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है बच्चे, उसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा दैट इज x कोऑर्डिनेट होगा या फिर y कोऑर्डिनेट होगा बाबू, वही उसका आंसर हो जाता है, मीन्स हो जाएगा बाबू, ठीक ना, x का वैल्यू 4 एंड y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना बाबू। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना बाबू। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी दिए थे, इसलिए लंबा चला गया। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल कब ड्रॉ करते हैं, ठीक है बाबू। इसको एक बार देख लेना, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है बाबू, थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू। पहला मेथड हम लोग देखते बाबू कि ग्राफ जो है बच्चे कौन सा केस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। अगर दो इक्वेशन है तो दो ग्राफ ड्रॉ होगा बच्चे, समझ बाबू, और दो दैट इज दो लाइन ड्रॉ करेंगे बाबू, और दोनों लाइन कौन सा केस में, ठीक बाबू, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये तो अभी हम लोग को पढ़ लिया बच्चे, अभी हम लोग को पता चल गया है, ठीक बाबू। यानी a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 रहता है बच्चे, तो इसमें समीकरण का दोनों जो रेखाएं होगा बच्चे, यानी दो समीकरण का दो रेखाएं दैट इज ग्राफ जो होगा बाबू एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। अब आते हैं बच्चे, ठीक ना, अगला केस देखते हैं। केस करते बाबू 2। केस 2 में देखते बच्चे, केस 2 में हम लोग देखते हैं उस ग्राफ को देखते हैं बच्चे जो एक दूसरे के पैरेलल हो। तो इस कंडीशन बच्चे हम समीकरण को लिख देते हैं फिर से यहाँ पर a1x b1y c1 = 0 इक्वेशन में 1 हो गया बाबू, a2x b2y प्लस में c2 = 0 इक्वेशन में 2 कर दें, ठीक बाबू। फिर उसी, ठीक ना, इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं बच्चे, ठीक है। अब बाबू देखो, यदि इसमें ग्राफ जो है बच्चे, ग्राफ की दो रेखाएं यानी दो समीकरण से जब ग्राफ खींचेंगे बच्चे तो दो रेखाएं मिलेगा बाबू ग्राफ में, दैट इज दोनों ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल कब होते हैं बच्चे, जब जो होगा बाबू, यदि a1 a2 बराबर होगा बच्चे b1 बटा b2 के, और बराबर नहीं होगा बाबू c1 बटा c2 के, समझ बाबू। यानी पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन है बच्चे, समझ बाबू, पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन है या टू वेरिएबल है बच्चे, ठीक है। इसमें से अगर a1 बटा a2 का रेशियो जो है b1 बटा b2 के रेशियो के बराबर हो, लेकिन c1 बटा c2 के रेशियो जो c1 और c2 के रेशियो के बराबर नहीं होता है, तो इस केस में इस समीकरण से जो ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा बाबू एक दूसरे के पैरेलल होगा। मीन्स हर उसमें ऐसे हो या फिर ऐसे हो, जैसा जाए बच्चे एक दूसरे के पैरेलल होगा, ठीक है। ठीक है बाबू, तो इसको लिखते हैं बच्चे, इसको अब देखो बच्चे, जब एक दूसरे के पैरेलल होगा बाबू तो इसका तो कोई हल नहीं होगा, जब इंटरसेक्ट करेगा बाबू तभी तो हल होगा बाबू, इसका काटेगा
तो उसका वैल्यू निकलेगा। जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, एक दूसरे से बिल्कुल अलग से पास करेगा बाबू, तो उसमें तो सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा, उसका कोई हल ही नहीं निकलेगा। इसलिए इसका कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होता है, ठीक है बाबू। और लाइन जो जाएगा बच्चे वह क्या होगा, समानांतर होता है। रेखाएं लिख देते हैं। रेखाएं जो होता है एक दूसरे के समांतर होती है। क्या इस बात से बच्चे और देखो इस तरह से इंटरसेक्ट किया था, तो जहां जिस पॉइंट पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया बाबू, तो उसका आंसर दैट इज उसका जो सॉल्यूशन होगा बाबू वही पॉइंट हो जाएगा। जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रहा है उसी का जो कोऑर्डिनेट मिलेगा वही उसका हल हो जाता है, वही उसका आंसर हो जाता है। लेकिन यह है बच्चे कि एक दूसरे के पैरेलल जाएगा बाबू। जब पैरेलल जाएगा तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा, या जब तक कि इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अरे बस में तो आइए हम देखते हैं इसी चीज को लिखे बच्चे। तो पैरेलल कब होगा बाबू, जब समीकरण का a1 a2 का रेशियो जो है b1 b2 के रेशियो के बराबर हो, लेकिन c1 c2 के रेशियो के बराबर नहीं होता बच्चे। तो इस केस में जो ग्राफ होगा बाबू इस समीकरण का वह एक दूसरे के पैरेलल होगा। अरे वो समय एक क्वेश्चन लेते हैं, जरा क्वेश्चन एक लेते हैं बाबू। तो देखो x आसान का सा क्वेश्चन ले रहे हैं बाबू। 2x + 2y = टू में 6 करते हैं। चलो देखते हैं बाबू, ठीक है। अब इसका देखो यहाँ 1 है यहाँ 2 है, 1/2। अब बी वाला देखो यहाँ 1 है यहाँ 2 है और भी 1/2 हो गया। और यहाँ देखो बच्चे 2/6। अरे उस समय यानी ये कैंसिल हो गया तो 1/3 हो गया। अरे उस समय तो यहाँ देखो a1 a2 b1 b2 के बराबर है बाबू, लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं है बच्चे। अरे उस समय इसका मतलब इस समीकरण के हेल्प से जो ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा बाबू वह ग्राफ ना एक दूसरे के पैरेलल होगा। और उस समय अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग ग्राफ खींचने का वही तरीका जो हम बताए थे। सबसे पहले देखो बाबू a1 a2 बराबर b1 b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अर्थात होगा बच्चे, अर्थात क्या होगा बाबू, a1 का वैल्यू a1 a2 का हो गया और बहुत देखो तो 1/2 बराबर नहीं है बाबू 2/6 के। अतः इसका कोई हल नहीं होगा, राइट बाबू। इसका कोई हल नहीं है। अरे उस समय चलिए एक्सपीरियंस करके हम किसी का ग्राफ ड्रा करते हैं। देखो तो बाबू अब इसका कोई हल नहीं होगा, अर्थात इसका हम ग्राफ डालते हैं। पहले टेबल लिखेंगे बाबू समीकरण 1 का, यहाँ लिखेंगे फॉर इक्वेशन 1, ठीक बाबू। चलो देखते हैं x + y = 2 हो जाएगा। इसका टेबल बना लो आप। फर्स्ट का 3 पॉइंट जो हम बताए हैं आपको x और y। और देखो x का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा। x का वैल्यू 2 रखोगे तो y का वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर 3 रखोगे बाबू तो y का वैल्यू -1 हो जाएगा। अरे उस समय ठीक ना, अगर आप इसको वैल्यू पुट करते जाओ निकाल लेना यहाँ से, ठीक ना। दूसरा देखो फॉर इक्वेशन सेकंड के लिए बाबू देखो 2x + 2y = 6। यहाँ टेबल इसका ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ ना x हो गया y हो गया। अब यदि यहाँ x का वैल्यू 1 पुट कर दो तो इधर जाएगा तो 4 बचेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा बाबू 2 2 4 हो जाएगा, 2 बचेगा। अरे उस समय
फिर देखो बाबू, अगर यहाँ 2 पुट कर दे तो आप, अरे समय x का वैल्यू जैसे ही वाला था वैसे पुट कर दे। चलो 2 पुट कर दे, x का वैल्यू 2 पुट कर दिए बच्चे, ये तो 4 हो गया, उधर जाएगा 6 से 4 घटेगा 2 बचेगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा 1 होगा। अरे उस समय, और यदि आप यहाँ पर 3 पुट कर दिए तो 3 दूनी 6 हो गया, उधर जाएगा 0 बचेगा, फाइनली यहाँ क्या बचेगा बाबू 0 हो जाएगा। अरे उस समय चलो देखते हैं, हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलो देखते बाबू, इस तरह से ठीक है, ड्रॉ कर देना। और ये 0 हो गया, 1 2 3 4 और ये हो जाएगा बाबू माइनस में, और नीचे वाला चूंकि x है ना बाबू, x डैश हो गया, y हो गया, और नीचे वाला माइनस, तो ये तो माइनस में हो जाएगा बाबू। 1 2 3 4 5 बाबू, ग्राफ पेपर का यूज करना आसानी से खींच लोगे। तो देखो x का वैल्यू 1 हो गया, तो पहले समीकरण का ड्रॉ करते हैं, ठीक ना। चलो देखो, पहला समीकरण का टेबल यहाँ जो बना हुआ है इसका देखते हैं। x वैल्यू 1 है, उस समय y का भी वैल्यू क्या बचे 1 है, मींस ये से मींस यहाँ जाएगा बाबू, देखो इधर से 1 और इधर से 1, 2 पर x का वैल्यू 2 है बच्चे, ठीक ना, और y का वैल्यू क्या बचे 0, x का वैल्यू 2 यानी y कोऑर्डिनेट क्या बचे 0, x का वैल्यू कितना 2 होगा, और 3 माइनस 1, देखो 3 है और माइनस है 1 है बच्चे, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 है बाबू। देखते हैं, देखो बाबू, तो यहाँ देखो 2 पर y को ऐसे देखो, 2x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 0 है, यानी जैसे आपको बता दे कि अगर x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है बच्चे, इसको याद रखना जरा, और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक ना बाबू। क्या देखो x वैल्यू क्या बच्चे 0 है, देखो सॉरी y का वैल्यू क्या बच्चे 0 है, इसका दूसरा जो वैल्यू होगा बाबू वह x एक्सिस पर होगा, मींस कितना होगा बाबू इसी x एक्सिस यानी 2 पर होगा। दूसरा देखो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -1। चलो इसको ऊपर करते हैं, यहाँ से देन ऐसे आ जाएगा कुछ इस तरह से, तो यहाँ जो ड्रॉ होगा बाबू कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा ऐसे, ठीक बाबू। तो थोड़ा सा तिरछा हो सकता है बाबू, क्योंकि हम फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं बाबू, फ्री, क्योंकि ग्राफ पेपर तो है नहीं, मेरा तो फ्री है, चलो फ्री हैंड ही ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए लाइन जो है ना तिरछा हो सकता है। चलो देखो यहाँ कौन सा समीकरण है बच्चे, x प्लस वाई इक्वल टू में 2 है बाबू, और इस पॉइंट को लिख लेते हैं, यहाँ कौन सा बच्चे 1 1 का था, और यहाँ पर 2 और 0 का है बच्चे, यहाँ पर ना बाबू 3 और -1 का। ये हो गया बाबू पहला समीकरण का एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया हम लोग। अब दूसरा समीकरण का देखते हैं। कर देखो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1 है बाबू पॉजिटिव में, और y का भी वैल्यू जो है ना बाबू 2 है पॉजिटिव में, देन इसके ऊपर जाएगा, इसको हटा कर जरा यहाँ दे देते हैं। चलो इधर से भी और इधर से भी, चलो यहाँ पर गया x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, मींस इसके ऊपर दैट इज कुछ ऐसा होना चाहिए। देखो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0, तब बोले बाबू y 0 है, इसका मतलब वैल्यू जो होगा x एक्सिस पर होगा, क्योंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट जो होता है बच्चे 0 होता है, मींस y कोऑर्डिनेट अगर 0 है बाबू तो जो वैल्यू बचा बच्चे वह x एक्सिस पर होगा, तो y कोऑर्डिनेट 0 है बच्चे, तो 3 जो होगा ना बाबू या x एक्सिस पर होगा बाबू, दैट इज कहाँ होगा बच्चे यहाँ पर होगा। अरे सर अब यहाँ से इसको ड्रॉ कर दो आप। अरे सर देखो एक ग्राफ सी वाला है, दूसरा ग्राफ सी वाला है, इसका देख लेते हैं इक्वेशन, इसका 2x
प्लस में 2y इक्वल टू में 6 हो गया बाबू। इसका वैल्यू निकाले दिस पॉइंट का 1 एंड 2 हो गया बाबू, 1 2 हो गया, ये हो जाएगा बाबू 2 और 1 हो गया, ये हो गया बाबू 3 और 0 हो गया, इसका वैल्यू हो गया, और इसका 1 1 इसका हो गया। देख लो बाबू, अब देखो बच्चे दोनों ग्राफ को देखो एक दूसरे के पैरेलल जा रहा है। अरे उस समय तो एक दूसरे के पैरेलल कब होते हैं बच्चे, इसी चीज को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब दो समीकरण का A1 और A2 का रेशियो जो होगा बच्चे B1 और B2 के रेशियो के बराबर होगा और C1 और C2 के रेशियो के बराबर नहीं होगा, तो उस केस में ग्राफ जो हम ड्रा करेंगे बाबू वह ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल जाता है। ठीक ना बाबू, चलो चलते हैं तीसरा केस। चलिए तीसरा केस देखते हैं बच्चे। केस पहला केस में देखे थे कि ग्राफ इंटरसेक्ट किया, दूसरा केस में देखे बच्चे ग्राफ पैरेलल ड्रॉ हुआ, पैरेलल जा रहा था, पैरेलल पास कर रहा था, और तीसरा केस में बच्चे कि ग्राफ जो होगा ना एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, कोइंसाइड करेगा, पहले ग्राफ जाएगा फिर उसके ऊपर भी दूसरा लाइन जाएगा आयरन बॉक्स में, तो इसको कहा जाता है बच्चे, ठीक ना, ओवरलैप कर सकते हो या फिर कोइंसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो देखते बाबू यहाँ पर पहला इक्वेशन दे देते हैं A1 x प्लस B1 y प्लस C इक्वल टू में 0, इक्वेशन 1 हो गया बच्चे। A2 x प्लस B2 y प्लस में C2 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 हो गया बच्चे। तो बच्चे देखो थर्ड केस है कि ग्राफ ओवरलैप करेगा, ग्राफ जो है बच्चे ठीक ना कोइंसाइड करेगा, समझ पा बाबू। तो केस कौन सा बनता है बच्चे, यदि A1 A2 का रेशियो जो होगा बाबू B1 B2 के रेशियो के बराबर हो, और फिर यह दोनों रेशियो C1 C2 के रेशियो के बराबर हो, यानी कंप्लीटली यह तीनों जो होगा बाबू एक दूसरे के बराबर होगा बच्चे, तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा बाबू वह एक दूसरे के ओवरलैप करेगा, समझ बाबू, यानी ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे बाबू वह कोइंसाइड करेगा बच्चे। ठीक है ना, तो देखो केस क्या बनता है, यदि A1 A2 बराबर होगा बच्चे B1 B2 के, बराबर होगा बाबू C1 C2 के, अरे उस समय तो क्या होगा बच्चे कि यह ओवरलैप करेगा। ठीक ना, अब ओवरलैप करेगा मीन्स देखो एक लाइन पहले ड्रॉ किया गया है, एक ग्राफ पहले गया है, फिर दूसरा ग्राफ भी इसी पॉइंट से पास करेगा, यानी दूसरा ग्राफ भी इसी लाइन से पास किया, जो लाइन पहले ड्रॉ किया गया था उसी लाइन से दूसरा ग्राफ भी जा रहा है, आयरन बॉक्स में। तो अब यदि हल की बात करें मीन्स इसका वैल्यू की बात करें तो कितना हो सकता है बाबू, जब पूरा ग्राफ कोई क्या कर रहा है कोइंसाइड कर रहा है, इसका जो वैल्यू होगा ना बाबू वह अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, बहुत ज्यादा होता है। आई नो में जैसे एक पॉइंट पर मिला समझ पा बाबू, तो उसका कोऑर्डिनेट वैल्यू एक्स एक्सिस अलग होगा, वाई एक्सिस अलग, चलो 2 वैल्यू मिला। ठीक है, समानांतर पास किया, पैरेलल पास किया, तो यहाँ तो वैल्यू नहीं मिलेगा क्योंकि कौन टच ही नहीं कर रहा है। लेकिन अब तीसरा थर्ड है बच्चे, एक लाइन पहले है दूसरा इसी में ओवरलैप कर रहा है, तो बहुत ढेर सारा पॉइंट को कोइंसाइड कर रहा है, बहुत ढेर सारा पॉइंट को टच कर रहा है, तो जाहिर सी बात है बाबू कि इसमें जो वैल्यू निकलेगा बच्चे वह अनंत होगा। अरे वो समय तो इस केस में जो वैल्यू होता है बच्चे वह अनंत होता है, देन इसको लिख सकते हैं अनंत हल होता है। और ग्राफ जो होगा बच्चे ठीक ना ओवरलैप करेगा, ग्राफ जो है ओवरलैप, ग्राफ ओवरलैप होता है, यानी एक दूसरे के ऊपर
एक दूसरे के ऊपर से पास करेगा। अरे उस समय आइए क्वेश्चन से जरा देख लेते हैं। ठीक है बाबू, तो ग्राफ ओवरलैप कब करेगा बच्चे, जब A1 A2 के A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 सब आपस में बराबर होगा बाबू। तो इस केस में ना बच्चे ग्राफ जो होता है एक दूसरे के ऊपर से पास करता है, यानी जो होगा बाबू ओवरलैप करता है। जरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो, पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू में 2 हो गया, 2x प्लस 2y इक्वल टू में 4 हो गया। चलो इक्वेशन 1 कर देते हैं और इक्वेशन 2 कर देते हैं। चलो देखो इसको निकालते हैं। देखो तो A1 बटा A2 यहाँ देखो 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटा 2, यानी समय क्या आ रहा है बच्चे 1 बटा 2 आ रहा है। इसका तो सारा वैल्यू कहने का मतलब A1 बटा A2 जो कोएफिशिएंट का जो रेशियो है बाबू वह आपस में बराबर है। अरे उस समय तो एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट हम इसका टेबल ग्राफ खींचने के लिए इसका टेबल बना देते हैं। और इक्वेशन 1 और देखो तो x प्लस वाई इक्वल टू 2। चलो इस तरह से x हो गया बाबू, y हो गया। अब x का वैल्यू 0 पुट करो, y का वैल्यू कितना होगा 2 हो जाएगा। x का वैल्यू 1 पुट करो, y का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे 1 हो जाएगा। अरे सुने x का वैल्यू 2 पुट करो तो y का वैल्यू 0। चलो ये निकल गया बच्चे। यहाँ लिखते बच्चे 4 इक्वेशन सेकंड के लिए देखते हैं बाबू। 2x प्लस 2y इक्वल टू 4। चलो देखते हैं, ये x हो गया और ये y हो गया। चलो x का वैल्यू यहाँ 0 पुट किए हैं तो x का वैल्यू यहाँ भी 0 पुट करो। चलो x का वैल्यू 0 पुट कर दिए तो y का वैल्यू क्या निकलेगा बाबू 2 निकल जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा। x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, देखो x का वैल्यू 1 तो 2 हो जाएगा बाबू। 2 उधर भेजेंगे 4 से माइनस होगा 2 बचेगा, 2 बचेगा और 2 को भेज देंगे तो डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 1 बचेगा। फिर देखो बच्चे यहाँ ना यहाँ 2 पुट कर देते हैं, यहाँ 2 पुट कर दिए। अरे सुने x का वैल्यू 2 पुट कर दिए तो ये 4 हो गया, उधर जाएगा तो माइनस होगा तो 0 बचेगा ना बाबू, और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 0 होगा। बच्चे देखो ये दोनों समीकरण के टेबल को कंपेयर करो। देखो तो 0 यहाँ 0 है तो 2 है, यहाँ भी 0 है तो 2 है। यहाँ x का वैल्यू 1 है तो y का 1 हो गया, यहाँ देखो 1 है। दूसरा देखो बाबू x का वैल्यू 2 है, ठीक है, तो दूसरा y का वैल्यू 0, इसमें भी देखो बाबू x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 0, यानी सेम है बच्चे। इसका मतलब दोनों ग्राफ जो पास करेगा एक दूसरे के ओवरलैप होगा। अरे बहुत समय अगर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे बच्चे, देखो 0 हो गया, 1 हो, x एक्सिस पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेगा, y एक्सिस पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा बाबू, x डैश पॉजिटिव होगा बाबू, y डैश सॉरी x डैश नेगेटिव, y डैश नेगेटिव। चलो 1 2 3 काफी रहते हैं, जल्द में लिखना है, सब पॉजिटिव ही है। चलो 1 2 3 बस इतना ही है। तो देखो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2। चलो यहाँ पर आ गया, देखो इसमें देखो x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 1 मीन्स यहाँ पर आ जाएगा, 2 पर 0 मीन्स यहाँ पर आ जाएगा। अरे उसमें ठीक है। अब यहाँ देखो समीकरण नहीं है 2x प्लस 2y इक्वल टू 4। ये पॉइंट देखो बच्चे, ये हो गया 2 और 0 का, ये 1 1 1 का हुआ, और ये हो गया बच्चे 0 और 2 का हो गया, ठीक है। अब दूसरा ग्राफ भी अगर हम ड्रा करेंगे बच्चे तो इसी लाइन से पास करेगा, मीन्स क्या होगा बाबू ओवरलैप करेगा। अरे समझ में अब तो आ ही गया होगा समझ में। मीन्स क्या होगा बच्चे, यदि A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 के और बराबर होगा C1 बटा C2 के, समझ बाबू, तो उन दोनों समीकरण के हेल्प से जो ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा बच्चे वह एक दूसरे के ओवरलैप होगा। आ रहे ना बाबू समझ में, ठीक है। चलो ठीक है, हम कहते हैं
अब आगे हम बताते हैं बच्चे आप लोग को अलजेब्रिक मेथड, ठीक है बाबू। यानी अलजेब्रिक मेथड से हम इक्वेशन दैट इज एक्स वेरिएबल जो है बच्चे उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक ना बाबू। और इसका जो है मेथड आपका ग्राफिकल मेथड से जितना टाइप्स होता था सारा चीज बता दिए हैं, आप प्रैक्टिस करो आप।